एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन से कहाँ गायब है, कोई वीडियो नहीं आई एक वीक से। तो लास्ट मंडे वाले दिन जब फास्ट था मेरा, उस दिन शाम के टाइम मुझे फीवर हो गया था और उस दिन से आज का दिन है, आज मंडे है, आज फिर से तो अभी तक फीवर चल रहा था। कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें चल रही थी, कभी खांसी जुकाम फीवर, बहुत ज़्यादा सर्दी से हुआ था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। फीवर भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का हुआ था। ऐसा मुझे याद है, मुझे ऐसा फीवर एक बार 9th में हुआ था जब मैं 9th क्लास में थी और अब हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का था क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा था, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा था। तो आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया था जो कि था यूपीएसआई का 10 अगस्त का RWA का मॉक टेस्ट। और मेरी आवाज़ मुझे खुद इतनी ज़्यादा अजीब लग रही है, तो आपको भी थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। अजीब नहीं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अजीब सी आ रही है। तो आज इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं जो मैंने लगाया था 10 अगस्त का। आप सभी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। स्टार्टिंग में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ये मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंडीशन सही नहीं है कि मैं आराम से बैठ के आराम से 2 घंटे मॉक टेस्ट लगा पाऊँ। लेकिन फिर मैंने किया कंप्लीट, तो जैसे जैसे मैंने किया। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे जीके जीएस, मुझे तो लग रहा है कि मैं सब भूल गई हूँ जितना मैंने जीके जीएस में पढ़ा था। एकदम बिल्कुल बहुत बेकार स्कोर मेरा आया उसके अंदर। और आज हिंदी, पता नहीं हिंदी आज डिफिकल्ट थी या मुझे ही इतनी डिफिकल्ट लगी। मेरे काफ़ी कम क्वेश्चन बने हैं हिंदी के भी। और जो रीजनिंग थी, रीजनिंग आज ओके सी आई थी। रीजनिंग और मैथ दोनों ही पार्ट इक्वल से थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। मैथ भी आसान थी, कुछ एक तो क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे, बाकी मैथ और रीजनिंग तो मुझे आसान लगी। मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो लगी वो जीएस लगी। और उसके बाद जो डिफिकल्ट लग रहा था वो था हिंदी। हिंदी में कहीं ना कहीं जो पत्रिका पूछ रखी थी कि पत्रिका का प्रकाशन कहाँ है, उसके बाद जो गद्यांश आया हुआ था वो भी थोड़ा अलग सा ही था। मतलब उसको पढ़ने में थोड़ा सा समझना पड़ रहा था, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें नहीं थी जो गद्यांश ले रखी थी। तो हिंदी में काफ़ी गलतियां हुई है और सबसे ज़्यादा गलतियां तो मेरी जीके जीएस में हुई है। बहुत कम स्कोर उसके अंदर हुआ है। और कहीं ना कहीं जीके जीएस थोड़ी सी डिफिकल्ट भी आई हुई थी। और कहीं ना कहीं फिर ये भी है कि रिवीजन नहीं हुआ है, पूरा जो वीक गया कुछ नहीं पढ़ा मैंने, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ। तो अभी चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 6-7 मैंने क्वेश्चन रखे थे, उसके बाद बात करेंगे स्कोर की। आप सभी अपना स्कोर बता देना। और हाँ, जो मैंने TWA का मॉक टेस्ट कराने के लिए स्टार्टिंग में जो फीवर हुआ था तो मुझे लगा चलो ठीक है, फीवर ही तो है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन होंगे, 2 से 3 दिन ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन जब ये होता गया इसको 1 वीक हो गया पूरा, अब जाकर थोड़ा ठीक सा लग रहा है मुझे। इसलिए मैं TWA का मॉक टेस्ट मैं लगा चुकी थी, लेकिन मैं उसका एनालिसिस नहीं करा पाई थी। स्कोर मैं आप सभी को बता देती हूँ। लास्ट संडे में TWA का जो मेरा मॉक टेस्ट था उसमें मेरे 287 नंबर थे। तो फिलहाल बात करते हैं यूपीएसआई का RWA के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। इसमें कितना स्कोर रहा आप सभी अपना बता देना, स्कोर कितना रहा। अभी मैं आप सभी को अपना स्कोर बता देती हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद स्कोर की बात करेंगे। मैथ में क्वेश्चन आया था कि एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। क्वेश्चन तो आसान था, मतलब जैसे जैसे चीज़ें इसमें बता रखी थी मैं ऐसे ऐसे करती भी जा रही थी, पर फिर भी मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद टाइम आउट हो गया था, तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। और एक क्वेश्चन ये मैथ में आया था, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था। रूट में दे रखा था 9-2, फिर दोबारा रूट 11-6√2। ये क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने रूट का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे सोल्व करूं मैं और इस तरह से वैल्यूज कैसे निकालूं। या तो रूट 2 का मान रखने पर शायद बन जाता, रूट 2 की वैल्यू रखते 6 में मल्टीप्लाई करते फिर कुछ आता करके। तो ऐसा क्वेश्चन था ये, या फिर पता नहीं। इसका जो मैंने बाद में इसका जो एक्सप्लेनेशन देखा बहुत ही अलग सा था, कुछ प्लस माइनस करके कुछ कर रखा था। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। उसके बाद एक मैथ में क्वेश्चन था कि 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। तो मैंने लगाया था इसमें जो होगी दो लोगों की और आवश्यकता होगी, क्योंकि 6 आया था टोटल निकल कर और 4 पहले से ही काम कर रहे हैं, तो 2 की और जरूरत होगी, तो 6 हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। जैसे मेथड पे इन्होंने करके दिखा रखा था वैसे ही मैंने किया था और ऐसा ही मेरा भी आया था। लेकिन इन्होंने 4 माना है और जबकि एक्सप्लेनेशन में जो इन्होंने इसका पूरा सोल्यूशन करा रखा है उसमें इन्होंने 2 ही माना है। तो ये क्वेश्चन एक मुझे लगता है बाय मिस्टेक हो चुका है इनका, क्योंकि इन्होंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। बताया कुछ और रखा है, सोल्यूशन में कुछ और दिखा रखा है, लेकिन यहाँ चूज करने में इन्होंने बी ले रखा है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये आजकल बहुत आ रहा है ये क्वेश्चन, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 फिल्में हैं, ये सब लगाई गई हैं, कैसे हुई है, तो कैसे कैसे कौन सी फिल्म किस दिन आएगी, ये वाला क्वेश्चन था। ये मेरा नहीं बना था।
तो ये क्वेश्चन कितना आसान सा है वैसे, पर पता नहीं मैंने कहाँ गलती की, ये क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद हिंदी में एक क्वेश्चन था कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। मैंने लगाया था संबंधवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक कहते हैं, क्योंकि संबंधवाचक एक ऐसा सर्वनाम है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये दोनों जो वर्ड हैं, जैसे जो और सो करके जो वर्ड रहते हैं, जो कि इसमें आते हैं शायद। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था हिंदी का। और एक क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी बतानी थी, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो प्लीज बता देना। इसको अगर आप पूरा मेथड से करोगे तो कुछ बड़ा ही बैठता है, ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्या इक्वेशन सी बनेगी। किसी को इसका शॉर्ट ट्रिक पता हो, मेथड पता हो तो बता देना। और बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उनमें से आपको जितने भी क्वेश्चन पता है तो प्लीज बता दिया करो, आप एक्सप्लेनेशन कर दिया करो, मतलब तो थोड़ी सी आसानी रहती है उससे क्वेश्चन समझने में। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ये लोग RW पर जो सॉल्यूशन दे रखा होता है वही आप हर बार प्रेफर करो। मुझे तो वो अलग लगता है, वो बहुत बड़ा सा लगता है। आमतौर पर हम मतलब जो कैलकुलेशन करते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं, वो वाला सॉल्यूशन हम यूज ही नहीं करते इतना बड़ा। आसान सा कुछ यूज करने की कोशिश करते हैं बिना इक्वेशन वाला, तो ये क्वेश्चन नहीं बना था। उसके बाद एक था रीजनिंग में था शायद ये, आदित्य को 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिलते हैं, सिक्कों की कुल संख्या 50 और कुल राशि 6 रुपए है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, पता नहीं कैसे गलत हुआ है, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। तो यही से कुछ गलत क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैंने रखे थे जो कि मेरे गलत थे, और भी तो इस तरह से रखे थे। कहीं ना कहीं रीजनिंग और जो मैथ था आसान था, और आई थिंक रीजनिंग में पहला क्वेश्चन था, शायद दूसरा एक अलग से तरीके का एक नया क्वेश्चन आने लगा, और एक फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन था, वो भी मेरा गलत था। आई थिंक मैंने उसमें 18 काउंट किए थे, 17 काउंट किए थे, पर मुझे इतना याद है मेरे 2 कम थे, जितना भी उसमें टोटल जो एग्जैक्ट था उससे मेरे 2 कम थे। और हमेशा जब भी फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन आता है और मैं जब इसको करती हूँ, मेरे 2-4 तो गिनना मैं भूल ही जाती हूँ, पता नहीं मैंने कौन से 2 नहीं गिने, मेरा वो आंसर गलत आया था उसमें। तो अभी सब्जेक्ट वाइज स्कोर देख लेते हैं। सबसे पहले GK GS की ही बात करते हैं, संविधान वाले भाग की। संविधान वाले भाग में मेरे 22 क्वेश्चन सही हैं, 18 क्वेश्चन गलत है। सही क्वेश्चन को करने में 3 मिनट और गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे 4 मिनट। अब आप सोच रहे कि इतना कम टाइम कैसे लगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे वो मैंने किए, जो नहीं आ रहे थे मैंने फटाफट उनको ऑप्शन चूज किया, बस ऐसा ही, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ तो चूज करना था। तो इसमें इतना स्कोर रहा था GK GS में। हिंदी में मेरे 31 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे। 8 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 3 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। हिंदी में भी अच्छा खासा टाइम लगा है। और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे। 49 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 7 मिनट लगे थे इन गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 36 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत है। 31 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 8 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग में मुझे लगता है कि मेरा टाइम सही जाता है, कि सही टाइम में सही क्वेश्चन ठीक है इतने, लेकिन मैथ में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है करने में, तो इसलिए मैथ में स्कोर इम्प्रूव करना पड़ेगा, और मतलब टाइम कम करना पड़ेगा और स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अभी बात कर लेते हैं स्कोर क्या रहा था 10 अगस्त का RWA का UPSI का मॉक टेस्ट। एक तो ये ऐप हमेशा अपडेट ही मांगता रहता है, जब भी मैं RWA ओपन करती हूँ हमेशा इस पर अपडेट लिखाता है, पता नहीं कितना ही अपडेट करना पड़ता है। ये मेरा जो स्कोर रहा था 312.5 रहा था 400 में से। 194 मेरी रैंक थी। 2126 बच्चों ने उस टाइम तक लगाया था। मैं बैठी थी करीब 10 बजे के आसपास ये मॉक टेस्ट देने के लिए। 90% थी, 125 क्वेश्चन सही थे, 35 क्वेश्चन गलत थे और 78% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था मेरा स्कोर। इसमें 90% ही था, 90 से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ठीक है इतना ही स्कोर था मेरा। तो आप सभी बताना कि आप सभी का क्या स्कोर रहा। स्कोर मैंने बता दिया, बस मैथ और रीजनिंग ही मुझे इसमें ठीक लगे थे, बाकी दोनों सब्जेक्ट तो थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे थे। बाकी आप सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना, और क्वेश्चन जिसको भी पता है प्लीज इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।